मैं करीब ही था तो माफी मांगने आ गया। एक अच्छी रेस थी, लेकिन इस बार जीतने वाली तरफ हम थे। उम्मीद करता हूं अगली बार फिर मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे। कारोबार है जवाहिर, जहां जीत भी है और हार भी। ऐसा ही है, लेकिन बहुत दिलचस्प है। हाल ही में हम बहुत मिलते रहे हैं, है ना? जाती नहीं, सिर्फ काम से मुताल्लिक। सही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगली बार मैं ही जीतूंगा, तो तुम देख लो, जीत का सेहरा मेरे सर है। इतना पुरजोश मत हो, अभी इख्तिताम नहीं आया। कैसी हैं दिलान साहिबा? थोड़ी परेशान लग रही हैं। बच्चा ठीक है? सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करो। लगता है हमारी बात खत्म हो गई। टेंडर के लिए तुम्हें एक बार फिर मुबारक। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फराद, तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? वो मैं मीटिंग में था कुल, इसलिए नहीं उठा पाया। घर आने वाला था तो कॉल बैक नहीं की तुम्हें। मुझे लगता है ये सब बहाने हैं। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। क्या मतलब? तुम कुछ तो कर रहे हो, ये वाजे है। काफी अरसे से तुम्हारा बर्ताव अजीब है। जो भी कर रहे हो कम से कम मुझे तो बता सकते हो ना। मैं मीटिंग में था, तुमसे यही तो कह रहा हूँ। क्यों नहीं मानती तुम? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ फराद। मसला काम का नहीं है, तुम्हारी आंखें सब बता रही है। जरूर इसके पीछे कोई और बात है। ठीक है गुल, नहीं मानना तो ना मानो। मैं अपने सारे काम छोड़कर आज तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए जल्दी आया था, लेकिन तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? इन्वेस्टिगेशन कर रही हो मुझसे। सारा मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। बेहतर है कि मैं चला ही जाऊं। फराद, देर से आऊंगा। उस आदमी का हमारे घर में क्या काम है? इस तरह से हमारे घर में कैसे आ सकता है वो? रिलैक्स रहो। रिलैक्स नहीं रह सकती हूँ मैं। वो कातिल है। उसने रिवा को कत्ल करवाया। उसे इस वक्त जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो बाहर घूम रहा है और हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, अगर रिलैक्स रहोगी तो मैं सब बताऊंगा तुम्हें। रिलैक्स होना शर्त है। ठीक है, रिलैक्स हूँ मैं। जबरदस्त। हमारा प्लान कुछ इस तरह है कि जवाहिर आज शाम स्मगलिंग की खेप तैयार कर रहा है। तारीखी नवादिरात की स्मगलिंग। उस खेप की मालूमात मेरे पास है। आज शाम छापा मारकर वो सामान जवाहिर के हाथ से ले लेंगे हम। लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। फिक्र मत करो, हम एहतियात करेंगे। ये वाकई जवाहिर का खात्मा होगा। वो सब कुछ खो देगा। तुम्हारी अम्मी के साथ जो किया उसका भी हिसाब होगा। लेकिन बारान, ये पुलिस का काम है। हम उन्हें बता देते हैं, वो उसके साथ जो करना चाहें करें। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? सही कहा, लेकिन अगर पुलिस के हवाले किया तो वो किसी न किसी तरह बच निकलेगा। वो किसी और को आगे करता है जो इल्जाम अपने सर लेता है, और वो आराम से बच निकलता है। इसलिए ये काम हमें ही करना होगा। पहले हम उसकी सारी ताकत छीन लेंगे, फिर पुलिस को शामिल करके उसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। नहीं बारान, मुझे प्लान समझ नहीं आ रहा। ये बहुत खतरनाक है। मैं सोचना भी नहीं चाहती। अगर जवाहिर को पता चल गया कि इस सब के पीछे तुम हो तो वो क्या करेगा? बीवी होने के नाते मैं नहीं चाहती कि तुम ये खतरा मोल लो। वाकई में
फिक्र मत करो, हर चीज तरतीब से है, कोई खतरा नहीं। लेकिन बारह, दिलान प्लीज मुझे मजबूर मत करो। ये बात हमारे दरमियान रहेगी, किसी को पता ना चले। वादा करती हूँ? शाबाश। तो बताओ, कैसी हो तुम? मैं नहीं था तो क्या किया तुमने? मेरे पास क्या ऑप्शंस थे? सुबह सुबह सूप बनाओ, उसके बाद लोगों से मेन्यू पूछो, सलाद बनाओ, खाना पेश करो, बस ये किया मैंने। हारून साहब, तुमने तो बहुत अच्छा किया वैसे। मैंने तो बस पूछा ही था। तुमने जो पूछा उसी का जवाब दिया मैंने तुम्हें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। मैं यही तो पूछना चाह रहा था, और भला क्या पूछ सकता हूँ मैं तुमसे? खैर, तुम ये सब संभाल लो, मैं अब किचन में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, संभाल लूंगी मैं, तुम जाओ आराम से। ठीक है तो संभाल लो, मैं अब जा रहा हूँ। सलमा से मुस्कुराकर बातें करो, और अभी माथे से बल ही नहीं जा रहे। अपने साथ गन भी ले जा रहे हो तुम? तुमने कहा ये खतरनाक नहीं। डरो मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बारान, कैसे न डरूं मैं? जवाहिर बहुत खतरनाक आदमी है। वो इतना जालिम है कि पलक झपकते ही उसने रिवा को मरवा दिया था। वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तुम नहीं जा सकते हो, मैंने कह दिया। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मैं जानता था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हें क्या तवक्को थी कि मैं तुमसे कहूंगी कि चले जाओ? तुम खतरे की तरफ बढ़ रहे हो और मैं तुम्हें हाथ हिलाकर ये कहती कि अपना ख्याल रखो बारान। तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, लेकिन मुझे जाना होगा। बेबी के बारे में सोचो। उसी के बारे में सोचकर जा रहा हूं। फौरन वापस आऊंगा, फिक्र मत करो।